हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन विद प्रियंका में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग भाग 18 आपातकाल की बात करते हैं। फ्रेंड्स, आपातकाल यह जर्मनी से लिया गया है। इसमें 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपातकाल। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है और दूसरा राष्ट्रपति शासन 356 में है और वित्तीय आपातकाल 360 में है। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। आइए देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। फ्रेंड्स, इसका कारण है सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण। मतलब जब बाह्य आक्रमण होता है या सशस्त्र विद्रोह होता है तब यह राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सशस्त्र विद्रोह शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक गतिरोध शब्द के स्थान पर जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति इस आपातकाल की घोषणा करता है। घोषणा के 1 माह व 30 दिन के भीतर संसद में प्रस्ताव पास होना अनिवार्य है। फ्रेंड्स, ये जब राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं तो इसे संसद में 1 माह के अंदर या 30 दिन के भीतर प्रस्ताव पास होना अनिवार्य होता है। और फिर प्रारंभ में 6 माह के लिए लगाया जाता है, जिसे 6 माह करके असीमित समय तक बढ़ाया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर स्टार्टिंग में ये जब लगता है राष्ट्रीय आपातकाल तो 6 महीने के लिए लगता है, फिर इसको धीरे धीरे करके 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह संपूर्ण देश में लागू होता है, परंतु राज्य सरकारें बंद नहीं होती हैं, जबकि वे केंद्र सरकार की सलाह पर काम करती हैं। यदि बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल लगा हो तो अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नोट में है, सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगने पर अनुच्छेद 19, 20, 21 को छोड़कर अन्य सभी निलंबित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह है राष्ट्रीय आपातकाल। फ्रेंड्स, दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। फ्रेंड्स, इसका कारण है संवैधानिक तंत्र की विफलता। तो फ्रेंड्स देखिए, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इस आपातकाल की घोषणा के 2 माह या 60 दिन के अंदर संसद में प्रस्ताव पास कराना अनिवार्य होता है। इस समय राज्य के शासन से संबंधित सभी निर्णय राज्यपाल लेता है तथा सभी कानून संसद बनाती है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। प्रारंभ में 6 माह के लिए और अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है। राज्य सरकारें भंग हो जाती हैं, मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 जब लगाया जाता है तो उस समय राज्यपाल कार्यभार संभालते हैं। मतलब कि शासन से संबंधित सभी निर्णय राज्यपाल लेता है तथा सभी कानून संसद बनाता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपातकाल। फ्रेंड्स, ये वित्तीय आपातकाल है अनुच्छेद 360 में। इसका कारण है, ये लगता क्यों है वित्तीय आपातकाल? आर्थिक संकट या देश की अर्थव्यवस्था पर आर्थिक संकट होता है तब वित्तीय आपातकाल लगता है। तो फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इस आपातकाल की घोषणा के 2 माह या 60 दिन के भीतर पास कराना अनिवार्य है। इसकी
इसकी समय का संविधान में उल्लेख नहीं है। मतलब इसके कितने समय तक लगाया जा सकता है या कितने समय, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। यह संपूर्ण देश में लागू है। सभी सार्वजनिक अधिकारियों व कर्मचारियों की वेतन में कटौती की जा सकती है फ्रेंड्स, जब यह वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 लगाया जाता है, तो उस समय अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।